हमारे साथ यहाँ पर अंकित टार्जन है। हम टार्जन इसलिए कह रहे हैं क्योंकि जब इनकी उम्र महज 12 साल की थी तब से ये जहरीले जीव जंतु को पकड़ते हुए नजर आते थे और अब ये तकरीबन 12 साल से लगातार जिनके भी घरों में सांप निकलता है या फिर बिचखुपला निकलता है या फिर एक दो बार मगरमच्छ भी इन्होंने रेस्क्यू किया हुआ है, तो तब से इनको लोग या प्रयागराज वासी इनको टार्जन कह करके बुलाते हैं। हमारे साथ यहाँ पर अंकित टार्जन खुद हैं। अंकित, 2000 से ज़्यादा सांप, इतनी छोटी सी उम्र, आखिर ये सोच कहाँ से आई और आगे क्या प्लानिंग है? और पहली दफ़ा जब आप सांप पकड़ने गए थे तो क्या मन में चल रहा था? मैं काफ़ी छोटा था और मुझे डिस्कवरी देखने का बहुत शौक़ था। मैं डिस्कवरी देखता था तो मुझे लगता था वहाँ पर काफ़ी रेस्क्यूअर हैं, अपने यहाँ पर कोई रेस्क्यू नहीं। अक्सर मुझे खबर मिलती थी तो काफ़ी सांप मारने जाने की। आज यहाँ सांप मारा गया, आज वहाँ मारा गया, पेट्रोल डाल के जला दिया, तलवार से गर्दन काट दिया गया। घर में अगर सांप दिख जाए या फिर किसी को पता चल जाए कि विष खोपड़ा घर के किसी कमरे में छिपा हुआ है तो लोग डर जाते हैं या घबरा जाते हैं। लेकिन प्रयागराज के रहने वाले अंकित टार्जन बीते 12 सालों से ऐसे ही पीड़ित परिवारों की मदद कर रहे हैं। अंकित पिछले 12 साल से जहरीले सांपों को हाथों से पकड़ रहे हैं। पूरे जिले में कोई भी ऐसा क्षेत्र नहीं होगा जहां अंकित के बारे में चर्चा न हो। इतना ही नहीं, लोगों ने तो अंकित का नाम टार्जन रख दिया है और उसे अंकित टार्जन के नाम से पुकारते हैं। अंकित अब तक तकरीबन 2500 से अधिक जहरीले जंतुओं को पकड़ चुके हैं। खास बात यह है कि अंकित इन जहरीले जंतुओं को मारते नहीं हैं, बल्कि जंगलों में सुरक्षित छोड़ते हैं। वो सांप निकला था हमारे यहाँ, तो 6 फीट का उसकी लंबाई थी। काफ़ी बहुत बड़ा सांप था, काफ़ी जहरीला सांप था। हम लोग पूरे घर वाले परेशान हो गए ढूंढने के लिए। फिर उसके बाद हमने मोबाइल पे देखा तो उनका आया, तो हमने उनको फ़ोन करके अंकित को फ़ोन करके बुलाए, तो उसको देखा, उसको मारा उरा नहीं। काफ़ी टाइम तक ढूंढ रहे थे, पूरे जितने घर पे थे सब कोई परेशान हो गए, ढूंढते ढूंढते नहीं मिला। फिर भैया को, अंकित को फ़ोन किए, फिर वो आए, हमारे पकड़े, फिर पकड़ के उसको लेके जंगल पे छोड़ दिए। अंकित ने सबसे पहली बार 5 फीट का कोबरा पकड़ा था। 5 फीट का कोबरा देखकर वहां पर मौजूद लोग बहुत डर गए थे, लेकिन अंकित ने इंडियन कोबरा को पल भर में अपने हाथों से पकड़ लिया। अंकित के इस हैरत अंगेज करतब को देख लोग हैरान रह गए। इसके बाद अंकित को धीरे धीरे लोग जानने लगे और जहां कहीं पर भी कोई भी जहरीला जीव जंतु निकलता है वहां पर अंकित सकुशल उसको पकड़ के सुरक्षित जगह छोड़ देता है। मेरे घर में बहुत बड़ा सांप निकला और हम बहुत ज़्यादा डर गए, घबरा गए। मेरे घर में छोटे छोटे बच्चे थे, तो मैंने अंकित टार्जन को टीवी में देखा था, तो मैं बुलवाई जल्दी से, तो फिर उसने पकड़ा जल्दी से, फिर पकड़ के वो ले गया, जंगल में छोड़ दिया। अब आगे आप क्या करना चाहती हैं? मोहल्ले वगैरह अब कोई मुझसे, उसके पास नंबर है, उसका नंबर है मेरे पास, और फिर हम नंबर देते हैं कि लो उनसे बात कर लो, जिसको जिसको ज़रूरत हो अपना बात कर लीजिए। क्या कहना चाहेंगे? पंजाब केसरी से खास बातचीत करते हुए अंकित ने बताया कि उन्हें जीव जंतुओं से बहुत प्यार है और अगर सरकार उसे वन विभाग में किसी पद पर तैनात कर दे तो बहुत खुशी होगी। अमूमन लोग सांप को देखते ही डर जाते हैं, सहम जाते हैं या फिर जहरीले जीव जंतु को अपनी आंखों के सामने ही देखते ही वो घबरा जाते हैं। हमारे साथ यहाँ पर अंकित टार्जन है। हम टार्जन इसलिए कह रहे हैं क्योंकि जब इनकी उम्र महज 12 साल की थी तब से ये जहरीले जीव जंतु को पकड़ते हुए नजर आते थे और अब ये तकरीबन 12 साल से लगातार जिनके भी घरों में सांप निकलता है या फिर बिचखुपला निकलता है या फिर एक दो बार मगरमच्छ भी इन्होंने रेस्क्यू किया हुआ है, तो तब से इनको लोग या प्रयागराज वासी इनको टार्जन कह करके बुलाते हैं। हमारे साथ यहाँ पर अंकित टार्जन खुद हैं। अंकित, 2000 से ज़्यादा सांप, इतनी छोटी सी उम्र, आखिर ये सोच कहाँ से आई और आगे क्या प्लानिंग है? और पहली दफ़ा जब आप सांप पकड़ने गए थे तो क्या मन में चल रहा था? मैं काफ़ी छोटा था और मुझे डिस्कवरी देखने का बहुत शौक़ था। मैं डिस्कवरी देखता था तो मुझे लगता था वहाँ पर काफ़ी रेस्क्यूअर हैं, अपने यहाँ पर कोई रेस्क्यू नहीं। अक्सर मुझे खबर मिलती थी तो काफ़ी सांप मारने जाने की। आज यहाँ सांप मारा गया, आज वहाँ मारा गया, पेट्रोल डाल के जला दिया, तलवार से गर्दन काट दिया गया।
तो मैं डिस्कवरी देखता गया, मुझे बहुत अच्छा लगता था। मैंने सोचा रेस्क्यू करूँगा और सेफ प्लेस पर रिलीज़ करूँगा, पर एक तरह से रिस्क भी है। मेरे पीछे तो कोई है नहीं, उनके पीछे तो बहुत से लोग थे और उनके साथ तो दवाई ववाई भी चलती, लेकिन मेरे पास कोई दवाई ना था। फिर भी एक विश्वास मन में, बचाने का जुनून लेकर चल पड़ा रेस्क्यू। पहला रेस्क्यू कॉल हमारा आया था अपने यहाँ कीटगंज से ही, काजल टाकिस के पास से। वहाँ रेस्क्यू किया मैंने एक कॉमन वुल्फ स्नेक, जो कि बहुत ही प्यारा स्नेक था। मैंने उसको देखा, बहुत ही अच्छा लगा। घर में काफ़ी लोग डंडा लेकर खड़े थे, हमको लगा कि ये सब मारने वाले थे अगर मैं नहीं आता। तो जब मैंने उसको रेस्क्यू किया, रिलीज़ जब किया, तो बहुत ही प्यारे से और बहुत ही अच्छे तरीके से वो अपने जंगल की ओर जब वो जा रहा था, तो मुझे बहुत ही खुशी मिली कि क्या उम्र थी उस समय जब आपने ये किया? वो था हमारा लगभग 10 साल, 10 से 11 साल। तो मैंने उसमें रेस्क्यू रिलीज़ किया, बहुत ही अच्छा लगा। मुझे लगा आज ये बच गए, वरना आज तो इसे सब पेट्रोल डाल के या तो जला देते या काट देते। तो अच्छा, और कितने चीज़ों को आपने रेस्क्यू किया है? सांपों के अलावा कौन कौन से जानवर? मैंने रेस्क्यू किया और सब बर्ड्स में भी रेस्क्यू किया है। द ब्रेन आउल जो कि गूगल पर आप डालेंगे इंडियन ब्रेन आउल, उसकी प्राइस लगभग 10 लाख के लगभग है। मैंने उसका रेस्क्यू किया एंड द सेफ प्लेस पर रिलीज़ किया। और मैंने मगरमच्छ रेस्क्यू किया, बीच खोपड़ा रेस्क्यू किया, इंडियन स्पेक्टिकल कोबरा, इंडियन कॉमन क्रेट एंड द रसल वाइपर भी रेस्क्यू किया, जो कि इंडिया का सबसे जहरीला सांप है। अच्छा, परिवार वालों से अभी आप बता रहे थे कि परिवार वाले खुश नहीं रहते हैं, क्योंकि तो कैसे आप उनसे बच के निकलते हैं? आप जाते कैसे हैं? जैसे मेरी कॉल आ जाती है तो मैं चुप्पे से बिन बताए घर से नहीं, मतलब किसी को भी नहीं बताता, मैं धीरे से पीछे वाले गेट से निकल आता हूँ। अगर मैं बता के जाऊँगा तो मुझे कभी जाने ही नहीं मिलेगा और अक्सर सांप या तो जला दिए जाएंगे या तो मार दिए जाएंगे या काट दिए जाएंगे। अक्सर मैं चुप्पे से ही निकलता था। अच्छा, आगे का क्या प्लानिंग है और किस तरीके से? आपको क्या डर नहीं लगता? क्योंकि हम तो अभी भी देख रहे थे कि आप रेस्क्यू कर रहे हैं और इतने लोग आपको बुलाते हैं। आपने 7 फीट 8 फीट लंबे सांप भी पकड़े हैं, बिच खोपड़ा भी पकड़ा है। कहा जाता है बिच खोपड़ा के बारे में कि अगर एक बार भी वो टच कर ले तो आदमी की डेथ हो जाती है। तो डर कहीं नहीं लगता कि कहीं ऐसा कुछ? बचपन से ही एक जुनून था। मैं आज तक मेरा कोई ट्रेनर नहीं है, ना मुझे कोई सिखाया, सिर्फ एक कई लोग बोलते गए। मुझे टार्जन के नाम से भी मुझे लोग जानते थे। बचपन से मेरा नाम टार्जन ही पब्लिक ने रख दिया था। और मैं डिस्कवरी देखता गया तो उनके पास तो काफ़ी दवाई थी और काफ़ी कुछ था, मेरे पास कुछ भी नहीं था। मैंने फिर भी गया, मैं बोला अगर बाइट हुई तो मैं हॉस्पिटल जाऊँगा, नहीं तो बाकी तो महादेव का श्रृंगार तो है ही जिनको हम बचा रहे हैं। ठीक है, आगे क्या प्लानिंग है आपकी? आगे यही कि मैंने वन विभाग से काफ़ी अपील की, रेस्क्यू की, मतलब रिक्वेस्ट की कि मुझे आप अपने साथ रखें, लेकिन उन्होंने कोई रिस्पांस नहीं दिया। अच्छा लगता है टार्जन लोग कहते हैं? हम बचपन से ही काफ़ी लोग टार्जन नाम रखे थे, बहुत ही अच्छा लगता है। जी बिल्कुल। तो आप देख सकते हैं कि हमारे साथ अंकित टार्जन थे। हालांकि इनका नाम अंकित टार्जन नहीं, अंकित नाम है, लेकिन लोग इनको टार्जन इसलिए कहते हैं क्योंकि जितने भी जीव जंतु को ये पकड़ते हैं उसका ये रेस्क्यू करते हैं और बहुत ही प्यार से उनको सुरक्षित जगह पर छोड़ते हैं। तो ऐसे में एक ख़ास तरीके के अंकित टार्जन प्रयागराज में है। वीडियो जर्नलिस्ट अंकित उपाध्याय के साथ सैयद आखिर रज़ा, पंजाब केसरी टीवी, प्रयागराज। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।